हेलो फ्रेंड्स, आज करेंगे हम मिसलेनियस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 8 से स्टार्ट। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे यूट्यूब चैनल प्रोफेसर डीआरवीज को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। इस चैनल पे आपको क्लास 9 से लेकर 12th क्लास तक मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और इंग्लिश का एनसीईआरटी से रिलेटेड जो भी सिलेबस है उसके वीडियोज मिल जाएंगे। थैंक यू। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू एबीसी। कोई प्लेन है जो पास कर रहा है पॉइंट, मान लीजिए प्लेन π1 है जिसकी इक्वेशन आपको निकालनी है। ये किस पॉइंट से पास कर रहा है, ए, बी एंड सी से। ठीक है, अब ये प्लेन क्या कहता है, इज पैरेलल टू अनदर प्लेन। मान लीजिए ये प्लेन है π2, इस प्लेन के पैरेलल है। इसकी इक्वेशन गिवन है आपको, सेकंड प्लेन की इक्वेशन है r इंटू आई प्लस जे प्लस के इज इक्वल टू 2। ठीक है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ दिस प्लेन। अब देखिए ये प्लेन इसके पैरेलल है, एक बात। सेकंड, इस प्लेन का जो नॉर्मल होगा n1 वेक्टर परपेंडिकुलर है, इस प्लेन के नॉर्मल है तो परपेंडिकुलर है। तो इस प्लेन पे परपेंडिकुलर है तो वो इस प्लेन पे भी परपेंडिकुलर होगा, क्योंकि दोनों बोथ आर पैरेलल प्लेन्स। ठीक है ना, तो आपको डायरेक्शन मिल चुकी है कि इसका भी जो नॉर्मल है उसके क्या डायरेक्शन कोसाइन होंगे। ये नॉर्मल वेक्टर है आपका, ठीक है ना, तो इसके डायरेक्शन कोसाइन क्या है, नॉर्मल वेक्टर के 1 1 एंड 1। और इस पॉइंट के कितने हैं आपके, ए बी सी। इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या होती है, जिसका आपको नॉर्मल वेक्टर पता हो और पासिंग थ्रू ए पर्टिकुलर पॉइंट पता हो। इक्वेशन होती है आपकी ए एक्स माइनस x1 प्लस बी वाई माइनस y1 प्लस सी जेड माइनस z1 इज इक्वल टू 0। ए कितना है यहाँ पे 1, x1 कितना है यहाँ पे a, b भी 1 है यहाँ, y1 कितना है b, c कितना है दिस इज 1 और z1 कितना है c। x प्लस y प्लस में z, माइनस ए माइनस बी माइनस सी को उस साइड ले जाएं तो क्या हो जाएगी a प्लस बी प्लस सी, और ये आपकी रिक्वायर्ड इक्वेशन है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 8। देखिए क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस। टू लाइंस गिवन है, r इज इक्वल टू 6i प्लस 2j प्लस 2k प्लस लैम्डा i माइनस 2j प्लस 2k। ये तो फर्स्ट इक्वेशन है। सेकेंड लाइन की इक्वेशन है माइनस 4i माइनस k प्लस म्यू 3i माइनस 2j माइनस 2। तो हमें डिस्टेंस निकालनी है। डिस्टेंस निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, b1 क्रॉस b2 वेक्टर, a2 माइनस a1 वेक्टर डिवाइड बाय इट्स मैग्नीट्यूड b1 क्रॉस b2। ये फॉर्मूला हमने एक्सरसाइज 11.3 में किया था। तो इसमें b1 और a1 क्या है, दिस इज a1, दिस इज b1, दिस इज a2 एंड दिस वन इज b2। तो a2 माइनस a1 निकाल लेते हैं पहले तो हम, a2 माइनस a1 वेक्टर, दिस वन इज a2, दिस वन इज a1। तो इसमें माइनस 4i माइनस 6i कितना हो जाएगा, माइनस 10i। इसमें j वाली टर्म नहीं है तो ये इसमें है, माइनस करें तो ये प्लस 2j है तो क्या हो जाएगा माइनस 2j, माइनस के माइनस 2k
कितना हो जाएगा -3। A2 माइनस A1 आ चुका है आपका। अब क्या निकालना है, B1 क्रॉस B2, मैट्रिक्स वे में निकालेंगे इसे। I, J एंड K, मैट्रिक्स की तरह निकालना है आपको। B1 के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, स्केलर कंपोनेंट्स 1 -2 2, B2 के कितने हैं 3 -2 -2, सोल्व करें इसे। I4, ये कितना है -4 और माइनस ऐसे होता है साइन, दिस माइनस दिस, ये प्लस हो गया, -J -2 -6 प्लस K -2 प्लस 6 हो जाएगा ये। 8I -8 है, -8 तो प्लस 8J प्लस में 4K। इसका अब क्या निकालना है, मैग्नीट्यूड। B1 क्रॉस B2 आपके पास आ चुका है, मैग्नीट्यूड निकालना है, निकालिए। 8 स्क्वायर 64, 8 का स्क्वायर 64, 4 का स्क्वायर 16, 144 और 144 का स्क्वायर रूट कितना है 12। अब फाइनली इस फॉर्मूले में हम वैल्यू पुट करते हैं। कहाँ करें, नीचे ही कर लेते हैं। फिर D इज इक्वल टू B1 क्रॉस B2, कितना है B1 क्रॉस B2 8I प्लस 8J प्लस 4K। A2 माइनस A1 ये है ना वैल्यू, -10 -2 -3, -10I -2J -3 डिवाइड बाई कितना 12 और सारा मॉडुलस में मल्टीप्लाई करेंगे। I वाली टर्म की I के साथ होगी, 8 इंटू -10 -80, 8 -2 -16 एंड -12 डिवाइड बाई 12। तो ये कितना है आपका -108 बाई 12 से डिवाइड करो इसे। 9 -9 है, मॉडुलस की वजह से साइन कितना हो जाएगा 9, तो डिस्टेंस कितनी है इसकी 9। तो ये था 9th क्वेश्चन। इस तरीके के क्वेश्चन हमने एक्सरसाइज 11.3 में भी किए थे। अब कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट वेयर द लाइन थ्रू 5 1 6। ये YZ प्लेन है आपका, ठीक, वैसे बनाया मैंने, आप इस तरीके से भी बना सकते हैं, ठीक है, X Y एंड Z। तो इसमें थोड़ा आपको पता नहीं चले, ये YZ प्लेन है। वो कहता है कोई लाइन है जो 5 1 6 और 3 4 1, ये 2 पॉइंट्स गिवन है, दिस वन एंड दिस वन, इन दोनों को ज्वाइन किया। वो YZ प्लेन को कहां पे कट करेगी, किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी, वो पॉइंट आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब YZ प्लेन पे कोई भी पॉइंट होगा, उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। YZ प्लेन पे x कोऑर्डिनेट तो 0 हो जाएगा, ठीक है ना, y का मान लीजिए b है, z का मान लीजिए c पॉइंट है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, लाइन AB की इक्वेशन निकालते हैं। ओके, इक्वेशन ऑफ लाइन
8। क्या फॉर्मूला होता है? x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1, y माइनस y1, y2 माइनस y1, z माइनस z1, z2 माइनस z1। ये x1 y1 z1 है, x माइनस 5, y माइनस 1, z माइनस 6, और x2 y2 z2 3 4 1 है, तो 3 माइनस 5, 4 माइनस 5 1 और 1 माइनस 6। x माइनस 5, 3 माइनस 5 क्या होगा? -2, y माइनस 1, 4 माइनस 1 3, x माइनस 5 इज इक्वल टू क्या हो गया? मान लीजिए दिस इज लैम्डा, तो x माइनस 5 को आप रखेंगे लैम्डा के इक्वल, तो कितनी वैल्यू आएगी? x माइनस 5 इज इक्वल टू -2 लैम्डा, और x की वैल्यू -2 लैम्डा प्लस में 5। इसी तरीके से y की वैल्यू आ जाएगी 3 लैम्डा, -1 उधर जाके प्लस हो जाएगा, 3 लैम्डा प्लस 1। z कितना आएगा? -5 लैम्डा, -6 उस साइड जाके प्लस 6। ये x y z आपके लैम्डा की फॉर्म में आ चुके हैं। अब आपको लैम्डा की वैल्यू निकालनी है। अभी मैंने क्या बताया कि y z प्लेन पे ये लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, तो y z प्लेन पे x पॉइंट कितना है? x कोऑर्डिनेट 0 के इक्वल। तो मैं इस जो ये x कोऑर्डिनेट आया है इसे 0 के इक्वल पुट कर रहा हूं, और यहां से x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ठीक है ना? आपने क्या किया, इस पॉइंट को किसके इक्वल रख दिया? 0 के इक्वल। यहां से लैम्डा की वैल्यू निकालनी है। लैम्डा कितना हो जाएगा? 5/। क्लियर? y की वैल्यू क्या हो जाएगी? y है 3 लैम्डा प्लस 1, 3 इंटू 5/2 प्लस 1, 17/2। z की वैल्यू -5 लैम्डा प्लस 6, लैम्डा की वैल्यू है 5/2 -13/2। तो पॉइंट कौन सा आएगा वाई जेड प्लेन पे? क्या कोऑर्डिनेट्स होंगे? x के तो आपको पता ही है, वाई जेड प्लेन पे x तो 0 रहेगा, और y के कोऑर्डिनेट 7/2 और z के कोऑर्डिनेट्स -13/2। क्लियर? जो आपका क्वेश्चन नंबर 10 है, ये क्वेश्चन नंबर 10 था। क्वेश्चन नंबर 11 में भी कोऑर्डिनेट्स यही दिए हुए हैं, 5 1 6 और 3 4 1। एक है 5 1 6 और एक है 3 4 1, जो इस क्वेश्चन में थे। दोनों को ज्वाइन किया, लेकिन इस बार इसने प्लेन चेंज कर दिया। इसने प्लेन चेंज कर दिया जेड एक्स प्लेन। कौन सा बना दिया? जेड एक्स प्लेन। जेड एक्स प्लेन के कोऑर्डिनेट्स किस फॉर्म में होंगे? जेड की मान लीजिए एक्स तो ए हो गया, जेड एक्स प्लेन में वाई कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा, और जेड प्लेन कितना हो जाएगा? जेड की वैल्यू मान लीजिए सी है, कुछ भी हो सकती है, मतलब एक्स और जेड की वैल्यू होगी, वाई 0 हो जाएगा। तो सेम करेंगे हम इसमें भी। ये आपने नोट डाउन कर लिया तो मैं कराता हूं 11th क्वेश्चन। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में इतना पोर्शन तो यही रहेगा। इक्वेशन ऑफ लाइन निकाली है आपने, एक्स वाई जेड की निकाल दी लैम्डा की फॉर्म में। अब आपको क्या करना है? इन जेड एक्स प्लेन y कोऑर्डिनेट इज इक्वल टू 0, और y कोऑर्डिनेट क्या है? 3 लैम्डा प्लस 1। अब इसे हम 0 के इक्वल रखेंगे और यहां से लैम्डा की वैल्यू निकालेंगे। लैम्डा की वैल्यू कितनी आएगी यहां से? -1/3। क्लियर है ना? अब x की वैल्यू निकालते हैं। -2 लैम्डा प्लस 5, -2 -1/3 प्लस 5, 17/3। z की वैल्यू है -5 लैम्डा प्लस 6, -5 -1/3 प्लस 6, 23/3।
तो कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे पॉइंट के, जहां पे ये लाइन मीट कर रही है जेड एक्स प्लेन को। एक्स कोऑर्डिनेट है 17/3, वाई कोऑर्डिनेट 0 और जेड कोऑर्डिनेट 23/3। क्या आंसर है? यही इसका आंसर है। तो इस तरीके से कोई भी प्लेन दे रखा हो, और यदि आपको एक्स वाई प्लेन दे रखा होता तो एक्स वाई प्लेन में आप कौन सा कोऑर्डिनेट 0 हो जाता? जेड 0 हो जाता, तो आपको जेड को 0 के इक्वल रखना था। ये था क्वेश्चन नंबर आपका 11। Question number 12. Find the coordinates of the point where the line through this and this cross the plane 2x plus y plus z is equal to 7. क्वेश्चन ये भी इसी तरीके से है कुछ इसमें इस बार जो प्लेन दिया हुआ है उसकी इक्वेशन है 2x प्लस y प्लस z इज इक्वल टू 7, और वही दो पॉइंट्स हैं, उन्हें कोई लाइन ज्वाइन कर रही है। पॉइंट्स हैं आपके 3, -4 एंड -5। Let this point is A, this point is B, कौन सा है पॉइंट 2, -3 एंड 1। मैं इसे डॉटेड दिखा रहा हूं लाइन को, कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये सर यहाँ पे भी मीट कर रही है प्लेन को, यहाँ पे भी। आप ऐसा मान के चलिए ये प्लेन है आपका, एक पॉइंट इस साइड है एक इस साइड है, तो ऐसे लाइन जा रही है ना, तो कहाँ पे, यहाँ पे इसे कट कर रही है, मान लीजिए सी पॉइंट पे, तो ये मैंने डॉटेड दिखा दी इसे, ठीक है। तो सी पॉइंट के आपको कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने हैं। तो इक्वेशन ऑफ ए बी, वही x माइनस x2, सॉरी x1 अपॉन x2 माइनस x1, y माइनस y1, y2 माइनस y1, z माइनस z1, z2 माइनस z1। ये x1 y1 z1, दिस वन इज x2 y2 एंड z2। रखे वैल्यू, पहले x1 रखा 3, y प्लस 4 प्लस 4 हो जाएगा, क्योंकि माइनस में है ना, तो माइनस करेंगे प्लस हो जाएगा। देखो ऊपर नीचे z1 होता है ना, y1 दोनों में है ऊपर नीचे, तो मैंने ये पहले लिख लिया। अब x2 y2 z2 की वैल्यू रखें, 2 -3 एंड 1, तो क्या बनेगा ये x -3 अपॉन में 2 -3 -1, y प्लस 4 4 -3 1, z प्लस 5 अपॉन 6 इज इक्वल टू लैम्डा। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, -1 की लैम्डा से मल्टीप्लाई माइनस लैम्डा, अच्छा -3 उस साइड जाएगा प्लस में 3, y की वैल्यू 1 की लैम्डा से मल्टीप्लाई 1 लैम्डा प्लस 4 उस साइड जाएगा -4, z की वैल्यू 6 लैम्डा, 5 भी जाएगा उस साइड माइनस में 5। क्लियर? ये x y z आए हैं आपके लैम्डा की फॉर्म में। अब हमारे पास कंडीशन क्या है, कंडीशन है कि ये जो पॉइंट, ये लाइन है, ये प्लेन को किसी पॉइंट पे मीट कर रही है, वो पॉइंट निकालना है। तो जो ये सी पॉइंट है किस प्लेन पे लाई कर रहा है, 2x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 7, ठीक है ना। तो मतलब सी पॉइंट इसे सेटिस्फाई करेगा, तो हम इस इक्वेशन में वैल्यू पुट कर देते हैं, पुट वैल्यूज ऑफ x y z इन, मान लीजिए प्लेन 1 है, इन इक्वेशन 1। 2x, x की क्या वैल्यू है, माइनस लैम्डा प्लस 3, प्लस में y, और y की वैल्यू कितनी है, लैम्डा -4, प्लस में z की वैल्यू कितनी है, 6 लैम्डा -5 इज इक्वल टू 7, -2 लैम्डा, 2 × 3 6,
प्लस लैम्डा माइनस 4 प्लस 6 लैम्डा माइनस 5 इज इक्वल टू 7। लैम्डा देखिए कितने हुए आपके, 6 लैम्डा 1 7 लैम्डा, 7 में से 2 गए 5 लैम्डा। 6 माइनस 4 2 माइनस 5 माइनस 3, और माइनस 3 को उस साइड लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा 7 प्लस 3 इज इक्वल टू 10। तो 5 लैम्डा इज इक्वल टू 10 आया है, और लैम्डा की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10/5 इज इक्वल टू 2। लैम्डा आ चुका है आपके पास। अब आपको क्या निकालना है, x की वैल्यू, y की वैल्यू एंड z की वैल्यू। x कितना है माइनस लैम्डा प्लस 3, और लैम्डा की वैल्यू है आपकी 2, तो रखिए माइनस 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 1। y कितना है, लैम्डा माइनस 4 है, तो लैम्डा की वैल्यू रखें वापिस यहां से 2 माइनस 4 इज इक्वल टू माइनस 2। z इज इक्वल टू 6 लैम्डा माइनस 5, लैम्डा की वैल्यू 2 माइनस 5। तो क्या पॉइंट्स आए आपके जहां पे गिवन प्लेन को लाइन मीट करेगी, 1 माइनस 2 एंड 7। ये कोऑर्डिनेट्स आपको फाइंड आउट करने थे, तो ये इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू गिवन पॉइंट्स। -1 3 एंड 2। इस प्लेन से इक्वेशन, प्लेन पास कर रहा है, तो इक्वेशन क्या होगी, इक्वेशन ऑफ प्लेन विल बी ए एक्स माइनस दिस, एक्स माइनस करेंगे तो +1 प्लस बी वाई माइनस 3 प्लस सी क्या होगा जेड माइनस। आपको बता रखी है कि कोई प्लेन है जो किसी पॉइंट ए बी सी से, सॉरी, यदि x1 y1 और z1 से पास करता है तो उसकी इक्वेशन होती है x1 x माइनस x1 प्लस बी y माइनस y1 प्लस सी z माइनस z1। और ये ए बी सी क्या है, ये ए बी सी होते हैं वो वेक्टर जो परपेंडिकुलर होता है इस प्लेन के, उसके डायरेक्शन रेशियोज। क्लियर है? तो इसमें हमें इस पॉइंट के, तो ये पॉइंट तो पता है हमें, अभी नॉर्मल नहीं पता इसका, जो सा वेक्टर इसके परपेंडिकुलर है, तो हमने ए बी सी एज इट इज रख ली। दिस इक्वेशन इज 1। अब वो क्या कहता है, दिस प्लेन इज परपेंडिकुलर टू ईच ऑफ द टू प्लेन्स। टू प्लेन्स गिवन है, एक प्लेन तो है x प्लस 2y प्लस 3z इज इक्वल टू 5, और सेकंड प्लेन है आपका 3x प्लस 3y प्लस z इज इक्वल टू 0। ये 1 इज परपेंडिकुलर टू 2 एंड 1 इज परपेंडिकुलर टू 3। तो 1 इज परपेंडिकुलर टू इक्वेशन 2। इसके डायरेक्शन कोसाइन कितने हैं 1 2 एंड 3। इसके नॉर्मल के डायरेक्शन कोसाइन, इसके नॉर्मल के कितने होंगे 3 3 एंड 1। तो जब परपेंडिकुलर होता है तो क्या कंडीशन होती है, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इज इक्वल टू 0। a1 तो हमारा a है और b1 कितना है 1, b मल्टीप्लाई में 2, c मल्टीप्लाई में 3। तो ये हो गया आपका a
अनुसार लिख रहा हूं इसे। a प्लस 2b प्लस 3c। लेट दिस इक्वेशन इज इक्वेशन नंबर 4। 3 हमने ली हुई है पहले। ओके, ये क्या चीज है? डायरेक्शन रेशियोज। अब 1 इज परपेंडिकुलर टू 3 आल्सो, है ना। फर्स्ट प्लेन थर्ड प्लेन पे परपेंडिकुलर है, तो इसमें भी यही कंडीशन अप्लाई होगी। a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इज इक्वल टू 0। तो a की मल्टीप्लाई किससे हो जाएगी? 3 से। b की मल्टीप्लाई 3 से और c की मल्टीप्लाई 1 से। अब हमें इक्वेशन 4 और 5 को सोल्व करके डायरेक्शन रेशियोज a b c की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। कैसे करेंगे? 2 3 3 1 b1 b2 c1 c2 a1 a2 and b1 b2। दिस इज a, दिस इज b एंड दिस इज फॉर c। तो a अपॉन में क्या हो जाएगा? 2 माइनस 9 इज इक्वल टू b अपॉन में 9 माइनस 1 8 और c अपॉन में 3 माइनस 6 माइनस 3 इज इक्वल टू कितना होगा? लैम्डा का a की वैल्यू कितनी आएगी? माइनस 7 लैम्डा, b की वैल्यू 8 लैम्डा, c इज इक्वल टू माइनस 3 लैम्डा। हमने इन दोनों इक्वेशंस को सोल्व किया और a b c की वैल्यू लेट दिस इज लैम्डा के इक्वल है, लैम्डा के फॉर्म में निकाल दी। अब ये हमारे पास a आ चुका है, b आ चुका है और c। इन तीनों वैल्यूज को हम किस में पुट करेंगे? पुट इन इक्वेशन 1। ए की जगह क्या रखना है हमें? माइनस 7 लैम्डा। बी की जगह 8 लैम्डा है, रखें यहाँ पे, प्लस 8 लैम्डा, वाई माइनस 3। सी कितना है आपका? माइनस 3 लैम्डा। लैम्डा कॉमन ले लें आप, माइनस 7x मल्टीप्लाई किया माइनस 7 की। लैम्डा देखो ये तीनों में है तो हमने बाहर ले लिया। माइनस 7 के अंदर मल्टीप्लाई की, यहाँ पे 8 की करेंगे, 8y माइनस 24 माइनस 3z प्लस में 6। लैम्डा को राइट हैंड साइड में ले जाइए, 0 डिवाइड बाई लैम्डा, ये तो खत्म। माइनस 7x प्लस 8y माइनस 3z, ये कितना हुआ? माइनस 7 माइनस 24 माइनस 31 प्लस 6 माइनस 25 इज इक्वल टू 0। और सारे को उस साइड लेके जाएंगे तो क्या इक्वेशन बनेगी आपकी? इक्वेशन बनेगी आपकी 7x माइनस 8y प्लस 3z प्लस में 25। और ये आपके प्लेन की रिक्वायर्ड इक्वेशन है। क्या आंसर है इसका? 7x माइनस 8y प्लस 3z प्लस में 25। ये था क्वेश्चन नंबर आपका 13th। देखिए इसे। Question number 14. If the point are at equidistance from the point plane, कोई प्लेन है, टू पॉइंट्स हैं जो इक्वल डिस्टेंस पे हैं। प्लेन की इक्वेशन है आपकी r डॉट 3i प्लस 4j माइनस 12k प्लस में 13 इज इक्वल टू 0। पॉइंट है
दिस पॉइंट इज लेट ए, दिस पॉइंट इज लेट बी। ए पॉइंट है 1 1 P, बी पॉइंट है -3 0 1। दिस प्लेन इज 1, लेट दिस पॉइंट इज M एंड दिस इज, वो कहता है इक्वल डिस्टेंस पे मतलब AM इज इक्वल टू BN है। ठीक है, ये किस फॉर्म में है आपका R इंटू N, D इस साइड होता है आपका, इसने इसी साइड लिखा हुआ है तो -D लिख सकते हैं आप। ठीक है, अब हमें किसी पॉइंट से किसी पर्टिकुलर प्लेन की डिस्टेंस निकालनी हो, क्या फॉर्मूला होता है। मान लीजिए प्लेन आपका ये है, जिसकी इक्वेशन क्या है R इंटू N वेक्टर इज इक्वल टू D, और कोई पॉइंट A है जिसका पोजीशन वेक्टर कितना है A वेक्टर है, तो आपको इसकी डिस्टेंस निकालनी है इस पॉइंट की, A पॉइंट की किस प्लेन से। तो क्या फॉर्मूला होता है आपका, R की जगह क्या रखेंगे आप, A इंटू N, D को इस साइड ले जाए -D अपॉन में N का मैग्नीट्यूड, यही होता है फॉर्मूला आपका। आप इसे D अंदर है स्मॉल, तो इसे बड़ा D भी लिख सकते हैं, कोई डिफरेंशिएट करने के लिए। ये D इक्वेशन में है, ये है रिप्रेजेंट कर रहा है डिस्टेंस को। चलिए, अब A क्या चीज है यहाँ पे, A हमें A पॉइंट दे रखा है या फिर B पॉइंट, तो फोर हमें क्या निकालना है AM। A पॉइंट हो जाएगा आपका I प्लस J प्लस में वो P की। ठीक है, तो ये आपका क्या बनेगा A वेक्टर। अब निकालिए, AM निकालना है आपको, A की जगह आपने ये रखा I प्लस J प्लस में P के। N वेक्टर कितना है, N है ये आपका 3I प्लस 4J माइनस 12 के। D ऑलरेडी इधर है, तो जैसे दिया हुआ है मैं उसे एज इट इज लिखूंगा, डिवाइड बाय N का मैग्नीट्यूड 9 ये किसके इक्वल आया, मल्टीप्लाई कीजिए, I की I से मल्टीप्लाई करेंगे 3 प्लस 4 माइनस 12P (25) 169 का स्क्वायर रूट 13, तो कितना हो गया, 4 दिन 7 20 माइनस 12P। ये डिस्टेंस कौन सी आई है, ये डिस्टेंस आई है A से लेके M तक। अब हमें निकालनी है BN डिस्टेंस, तो BN निकालते हैं। BN के लिए सेकंड पॉइंट क्या था, B कोऑर्डिनेट्स क्या थे इसके, मैंने साफ कर दिया 14th क्वेश्चन। B कोऑर्डिनेट्स है -3 0 1, तो इससे क्या वेक्टर बनेगा -3I प्लस 0J प्लस 1K इंटू में N यही है आपका जो गिवन इक्वेशन में 3I प्लस 4J माइनस 12K प्लस में 30 डिवाइड बाय इट्स मैग्नीट्यूड 9 प्लस 16 प्लस 140। क्लियर, सोल्व करें, -3 इंटू 3 -9, 0 की मल्टीप्लाई तो 0 हो जाएगी, -12 प्लस 13, ये भी नीचे भी कितना आएगा 169 का स्क्वायर रूट 13 -8/13। क्लियर है, लेकिन उसने स्टार्टिंग में कंडीशन दी है कि जो दोनों डिस्टेंस हैं, दोनों पॉइंट्स हैं, वे इक्वल डिस्टेंस पे हैं। इक्वल डिस्टेंस पे हैं मतलब AM इज इक्वल टू किसके है, BN के है।
बट ए एम इज इक्वल टू बी एन। ए एम कितना है इसका 20 माइनस 12p अपॉन में 13 इज इक्वल टू मॉडुलस माइनस 8/13। मॉडुलस हटाइए तो ये क्या हो जाएगा प्लस माइनस माइनस 8/13 प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। क्लियर? निकालनी है अब आपको P की वैल्यू 20 माइनस 12p। एक बार तो इसे किसके को रखें -8 के और एक बार +8 के। -12p इज इक्वल टू -28, p इज इक्वल टू 28/12। 4 से कैंसिल आउट किया, p की वैल्यू 7/3। यहां से कितना आएगा -12p इज इक्वल टू 8 माइनस 20 माइनस 12, माइनस से -12 से 12 कैंसिल आउट, तो p की वैल्यू कितनी आई? ये दो p की वैल्यू आई है। तो क्या आंसर है इसका 1 and 7/3। ये दो आंसर हैं इसके। ये था क्वेश्चन नंबर आपका 14th। नोट डाउन कीजिए। तो स्टूडेंट्स इस लेक्चर के लिए इतना ही। बाकी जो क्वेश्चंस बचे हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।